एकता इंडिया का आह्वान था कि लोकसभा के अंदर में जो जिस तरीके से 143 विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ है, उसके विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध मार्च और धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बेतिया में शहीद स्मारक पर महागठबंधन की तरफ से धरना का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक उसमें शामिल थे। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि आज जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, इसमें बहुत स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, अब उसको लोकतंत्र पर आस्था नहीं रह गया है, उसको संविधान पर कोई आस्था नहीं रह गया है, और वो हिटलर की फांसीवादी रास्ते पर लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अकेले मोदी सारे विपक्ष पर भारी है, और तालियों की गड़गड़ाहट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री उसका स्वागत कर रहे थे। ये इतने शर्मसार कर दिया लोकसभा को, और ये साबित कर दिया कि भाजपा के अंदर भी कोई आंतरिक जनवाद नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में विपक्ष को गोलबंद करके जनता के मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए इस सरकार को हटाना निश्चित हो गया है, और इसीलिए इंडिया जो गठबंधन है, आज प्रथम बार उसका पूरा राष्ट्रव्यापी कार्रवाई जो हुआ है, बड़े पैमाने पे यहाँ महागठबंधन के लोग शामिल हुए हैं, और हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी बड़ी तादाद में उसमें शामिल हुए हैं। और ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर पश्चिम चंपारण के महागठबंधन के साथ साथ किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को और छात्रों को गोलबंद करके एक एक गाँव तक इस अभियान को ले जाएंगे कि जब तक मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को गति से नहीं हटाया जाएगा, मोदी को नहीं हराया जाएगा, तब तक देश के अंदर किसानों की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। फांसीवाद को लागू कराना चाह रही है, ये बात स्पष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में देश के जनवाद पसंद लोग, संविधान के पसंद लोग संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर आ जाने को मजबूर है। हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से हमारे देश की महिला पहलवान लड़ रही है अपने हक के लिए, उनके साथ जो बलात्कार किया गया, बलात्कारियों को सजा आज तक नहीं दी गई। एक ब्रिजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद, जब उसकी अवधि समाप्त हो गई है, तो कल अपने खासम खास एक गुंडा को उसने देश का कुश्ती पहलवानों का समिति का अध्यक्ष बना दिया है, और आज भी मनमानी तरीके से वह शोषण उसका जो है वो कायम रहेगा। ऐसी स्थिति में महिला पहलवानों ने घोषणा कर दिया कि हम संन्यास लेते हैं, अब देश के लिए हम महिला पहलवान नहीं लड़ेंगे। शर्म मानी चाहिए इस सरकार को, संन्यास लेने का उसने घोषणा किया है। ये स्थिति है हमारे देश की साथी है। इसलिए आज चुप रहने का सवाल नहीं है, और ज्यादा भाषण देने का भी सवाल नहीं है। हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना है, और पूरे देश को राह दिखाने का काम बिहार ने कर दिया है। बिहार ने बता दिया है कि आज बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी उपेक्षित है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूध की मक्खी के समान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दलों ने फेंक दिया है, और सारा महागठबंधन के साथ लोग आ गए हैं। और ये जो दिशा बिहार जो दे रहा है, पूरे देश में ललकार कर हम बिहार वासी कहना चाहते हैं कि आप हर राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर राज्य में बिहार मॉडल को ले चलिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिहार से धकेल दिया गया है मुख्य धारा से, ठीक उसी तरीके से देश के अन्य राज्यों में भी इनको मुख्य धारा से